डिस्कस करने वाला हूँ बायबैक ऑफ शेयर्स के कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको एक आइडिया दे देंगे कि आपको जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ कैसे डील करना है। तो उसी पर्टिकुलर पार्ट में आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों। स्टार लिमिटेड बाय बैक 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने शेयर्स बाय बैक करना है। सो स्टार लिमिटेड बाय बैक 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10। ऑफ ₹10 मतलब बच्चों ये क्या है? शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू एट ₹25 पर शेयर। मतलब ये क्या है बेटा? इसका टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट है जिसमें वो कंपनी शेयर्स क्या करने वाली है? बाय बैक। कितने में बाय बैक करेगी? 25 में। और शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10। अगर बच्चों टोटल अमाउंट 25 रुपीज है और शेयर 10 रुपीज का है तो कंपनी कितने पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है? 15 रुपीज पर शेयर। तो उस 15 रुपीज पर शेयर को हम क्या कहेंगे? उस 15 रुपीज पर शेयर को हम कहेंगे बच्चों प्रीमियम पेएबल ऑन बाय बैक। आगे बढ़ते हैं। दी रिजर्व्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज। कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है 15 लाख रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 23 लाख रुपीज, और यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बच्चों जब किसी भी छोटे क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, आपके पास इस क्वेश्चन में जो 3 चीजें दी हुई हैं, जो बेसिक कंपोनेंट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्वेश्चन धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स, हमें कितने शेयर्स बायबैक करने हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू जिसको हम बायबैक करने वाले हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कौन सी प्राइस में, ऑफर प्राइस क्या है बायबैक की, ये भी हमको पता है। सो द ऑफर प्राइस इज 25 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 है एंड 50,000 इज द नंबर ऑफ शेयर। तो सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन लिखा था, और वो छोटा सा इक्वेशन आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। कैसे हेल्प करेगा देखते हैं। वर्किंग नोट पहले थोड़ी सी कर लेंगे हम यहाँ पर, जर्नल एंट्रीज बाद में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों वर्किंग में हमने क्या देखा था सर? हम देखते हैं टोटल अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक। टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक में 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू, और दूसरा होता है बच्चों प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। तो सबसे सिंपल तरीका है पर शेयर वाला अमाउंट लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करो, आपका काम आराम से हो जाएगा। सो द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक इज 25 रुपीज पर शेयर। इसमें से एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 रुपीज है। तो प्रीमियम कितना है? टोटल 25 रुपीज है, 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, तो दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 10, मतलब बच्चों 15 रुपीज क्या है हमारा यहाँ पर प्रीमियम पर शेयर। हम कंपनी एक शेयर के पीछे कितने पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है, ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पर है। घड़ी थोड़ा सा आवाज कर रही थी या। सो द टोटल अमाउंट पेएबल इज 25 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू इज 10 एंड द प्रीमियम इज 15। अब कैसे करेंगे आगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर लो, आपको अपने आप टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। क्योंकि जब आपको पता चलेगी कि टोटल अमाउंट इतनी चाहिए, हमारे पास कहाँ कहाँ कौन कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है वहां से हम देख पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों टोटल अमाउंट, कितने शेयर्स बायबैक करने वाले हो? सर हम बायबैक करने वाले हैं 50,000 शेयर्स। मल्टीप्लाई कर लो, मिल जाएगा आपको यहाँ पर सर वही 50,000 शेयर्स, और यहाँ पर भी वही 50,000 शेयर्स। मल्टीप्लाई कर लो, आपको अपने आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए मुझे कितने आंसर्स आएंगे। यहाँ पर हम कैसे ढूंढ पाएंगे टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक? सो 25, 5 is 125, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। अब डेफिनेटली अपना कैलसी यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होगा। दैट इज 12,50,000 इज द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। इक्विटी शेयर कैपिटल की कितनी अमाउंट है सर? 1 2 3 4 और 5
1 2 3 4 और 5 लाख बच्चों नॉमिनल वैल्यू के लिए हमको अरेंज करने हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। सो 15 5 75 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 सो दैट इज 7,50,000। तो बच्चों हमें 7,50,000 प्रीमियम के लिए अरेंज करने हैं। 5 लाख रुपीस हमें कहां से अरेंज, किसके लिए अरेंज करना है, फॉर द नॉमिनल वैल्यू। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी अरेंज हो जाएगी, 12,50,000। अब आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये पैसे हम कहां से अरेंज कर सकते हैं। ये पैसे अरेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा अर्लियर इशू, पहले अगर कोई नया इशू किया है टू बाय बैक द शेयर, तो इस क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन है वो देख के लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर फ्रेश इशू अर्लियर इशू कुछ नहीं है, तो उसे हमने क्रॉस किया है। सर दूसरा ऑप्शन होता है वी कैन कन्वर्ट फ्री रिजर्व्स इनटू CRR। फ्री रिजर्व्स को CRR में कन्वर्ट करके ये पैसा यूज किया जा सकता है। एंड डू रिमेंबर फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम इज आल्सो ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व्स। हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी फ्री रिजर्व्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। डू रिमेंबर फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व्स नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक यू कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, याद रखिएगा, तो वो काम हो जाएगा। तो सर हमारे पास क्या फ्री रिजर्व्स में इतना पैसा है, हाँ है, हमें तो सिर्फ 5 लाख रुपीज चाहिए। हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी बैलेंस अवेलेबल है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बैलेंस अवेलेबल है। सेकंड, प्रीमियम ऑन बायबैक सर कहाँ से अरेंज हो सकता है। सर प्रीमियम ऑन बायबैक या तो अरेंज होगा फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर आप कहाँ से कर सकते हो, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। तो इस बार तो हमारे पास दोनों में, मतलब यहाँ 750 चाहिए, यहाँ पर 15 लाख है, यहाँ 23 लाख है, फंड्स इनफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हम ये जो नॉमिनल वैल्यू के लिए अर्लियर इश्यू तो है नहीं, हमें पूरा क्या क्रिएट करना होगा, CRR, और ये CRR क्रिएट करने के लिए हम इस बार सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लेते हैं, बिकॉज securities premium can be used as free reserves for the purpose of buyback of share। यहाँ पर सर यहाँ पर हमारा कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो जाएगा, सर हमें 5 लाख यूज हो जाएगा CRR के लिए, ठीक है। टोटल कितना है, 15 लाख। 15 में से अगर बच्चों 5 लाख रुपीज यूज हो रहे हैं, 15 में से 5 लाख रुपीज यूज हो रहे हैं, तो अभी भी 10 लाख बैलेंस है हमारे पास। यहाँ देखिए 750 अरेंज करना है, तो वो भी इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से अरेंज हो जाएगा। तो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास ज़्यादा है और जितना हमें यूज़ करना है वो थोड़ा सा कम है। सो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितना बैलेंस अवेलेबल है हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। वी कैन पास द जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो हमने पढ़े थे। वापस से एक बार देख लीजिए बच्चों, हमें टोटल कितने फंड्स चाहिए, टोटल अमाउंट पेबल ऑन बायबैक इज इक्वल टू 25 पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, प्रीमियम 15 रुपीज। अब ये पैसा आएगा कहाँ से, सर नॉमिनल वैल्यू अरेंज की जा सकती है दो जगह से, या तो आप अर्लियर इशू फ्रेश इशू होना चाहिए क्वेश्चन में, या फिर आप फ्री रिजर्व्स को CRR में कन्वर्ट कर लो और यूज कर लो, और प्रीमियम के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर वो कम पड़े तो यू कैन यूज फ्री रिजर्व्स। बट इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, वी हैव इनफ फंड्स, तो हम बायबैक प्रोसीड कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इससे सिर्फ आपको आइडिया आएगा ओवरऑल एंट्रीज कैसे होती हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। हमने सर फर्स्ट एंट्री देखी थी प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू, कल हमने जो फॉर्मेट देखा था उसमें हमने फर्स्ट एंट्री देखी थी प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू। क्या इस बार हमारे पास प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू जैसा कुछ है, तो दी आंसर इज नो, नहीं सर इस बार हमारे पास प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू जैसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड एंट्री हमने देखी थी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, सेकेंड एंट्री जो हमने देखी थी वो कौन सी थी बच्चों, हमारी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। क्या हमारे पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, नहीं सर हमारे पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद हमने देखी थी टू रिकॉर्ड बायबैक, दैट मीन्स अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर कैसे रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, एंट्री आपको याद होगी। अमाउंट पेबल ऑन बायबैक की एंट्री क्या होती है, नॉर्मली हर बार शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है ओरिजिनल बैलेंस, बट बायबैक में हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं आपके रेफरेंस के लिए सारी चीजें ब्रैकेट में लिख रहा हूं। 50,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 रुपीज का है। यहां सिर्फ नॉमिनल वैल्यू लिखी जाती है और ये मैंने यहां से ली है बच्चों, कहीं और से नहीं। 50,000 इंटू 10 5 लाख। और क्या देना है? प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 2। और ये सारे पैसे किसको जाते हैं बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये सारे पैसे जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, अमाउंट्स तो हम बच्चों सारे लिख चुके हैं, 5 लाख रुपीज। प्रीमियम ऑन बायबैक 7,50,000 और जो टोटल अमाउंट थी दैट वाज 12,50,000। आपने ध्यान से देखा होगा ये वही अमाउंट्स है जिनको मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो दैट्स हाउ यू कैन रिकॉर्ड द टोटल अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। सर टोटल अमाउंट पेबल ऑन बायबैक तो रिकॉर्ड हो गई। सर अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद देखते हैं ये नॉमिनल वैल्यू, मतलब ये जो 5 लाख रुपीज चाहिए वो आएंगे कहाँ से? या तो आप फ्रेश इशू क्वेश्चन में जो है नहीं, तो पूरा अमाउंट हमें क्या करना है? CRR क्रिएट करना है। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों हाउ यू कैन कैलकुलेट CRR। CRR इज इक्वल टू, बहुत बार ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, बहुत मामूली सी चीज़ है। देखो ट्राइंगल है, इन तीनों में से अगर एक भी मतलब 2 डेटा अवेलेबल है हमारे पास CRR के लिए, तो नॉमिनल वैल्यू में से अर्लियर इशू माइनस कर लो, आपको अपने आप CRR मिल जाएगा। सो इन केस देखिए कैसे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, CRR इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस proceeds of earlier issue। अगर आपने पहले कुछ इशू किया है तो उसको माइनस कर दो। इस केस में नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना था? सर नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक 5 लाख है और फ्रेश इशू क्या है क्वेश्चन में? नहीं। तो पूरी अमाउंट के लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? CRR क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक है आपके पास, उसमें से प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू आप माइनस कर लेते हो। आई रिपीट, प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू में भी आपको ध्यान देना है बच्चों, नॉमिनल वैल्यू ही लेनी है। अगर आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ अर्लियर इशू माइनस कर देते हो, जो इस क्वेश्चन में नील था, तो आपको क्या मिल जाएगा? CRR। पूरा 5 लाख हमें CRR से अरेंज करना है। देखिए अरेंज करते हैं। मैंने कहा कि वी हैव इनफ फंड्स इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व और इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर लेता हूं। जो प्रीमियम यूज होगा, मतलब जो रिजर्व यूज होगा वो डेबिट और जो क्रिएट होगा वो क्रेडिट। तो क्या यूज हो रहा है? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सो गाइस, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR। व्हाट इज CRR? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये हमारा CRR क्रिएट हो गया। सर कितनी अमाउंट का CRR क्रिएट करोगे? 5 लाख का। क्यों? क्योंकि उतनी ही रिक्वायरमेंट है। आफ्टर क्रिएटिंग CRR, ये बच्चों हमने यहां पर CRR क्रिएट कर लिया। अब CRR क्रिएट करने के बाद, मतलब 5 लाख तो अरेंज हो गए, अब ये 7.5 लाख भी अरेंज कर लेते हैं। लेट्स प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम ऑन बायबैक एंड आई होप यू डू रिमेंबर दैट प्रीमियम ऑन बायबैक इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है ना, इसके पैसे कहां से आएंगे? या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करो या फिर आप फ्री रिजर्व्स को यूज करो। अगर ये नहीं है तो यू कैन गो फॉर फ्री रिजर्व्स, बट हमारे पास तो इनफ फंड्स है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। कितना था? 7,50,000। 7,50,000 ये हमने प्रोवाइड कर लिया, राइट? अगर आप सोच रहे हैं नरेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वो आप बता देता हूं, आप लिख लीजिए। फर्स्ट एंट्री के लिए हम नरेशन में क्या लिखेंगे? दिस इज being buyback of shares, being 50,000 shares to be bought back at 25
पर शेयर और बीइंग टोटल अमाउंट पेबल ऑन बायबैक रिकॉर्डेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड, बीइंग CRR क्रिएटेड, और इसके लिए नरेशन के लिए हम लिखेंगे बीइंग प्रोवाइडेड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक। आराम से धीरे से सुन के लिख लीजिएगा वापस से। लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वी हैव प्रोवाइडेड फॉर द प्रीमियम ऑन बायबैक। अब लास्ट एंट्री बचती है हमारी पेमेंट की, क्योंकि बाकी तो कुछ स्टेप्स थे नहीं क्वेश्चन में पहले वाले, तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट। पेमेंट किसको करेंगे, इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इस एंट्री में उनको क्रेडिट किया है बिकॉज द अमाउंट इज पेएबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अब जब हम पेमेंट करेंगे तो उस इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर लेंगे बच्चों, हम डेबिट कर लेंगे। तो पेमेंट की एंट्री कैसे आ जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितनी है सर, टोटल अमाउंट पूरी की पूरी 12,50,000, 12,50,000। और इसी तरह बच्चों हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है विच वॉज रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर। हम इस सेशन में और एक क्वेश्चन करेंगे जो कुछ ऐसा ही बेसिक होगा, विच विल बी रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट। और एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका बेसिक प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। सो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लिमिटेड, जो आपके सामने है, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 12 lakhs ये कंपनी का शेयर कैपिटल है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000, रिजर्व फंड 3,50,000, एंड दैट कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट 12 पर शेयर। तो यहां पर भी बच्चों हमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है या नहीं दी हुई है, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपीज का है और टोटल अमाउंट हो रही है 1,20,000। ये कंपनी का शेयर कैपिटल है। कंपनी के पास इतना सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है, रिजर्व फंड में इतना बैलेंस है, और कंपनी डिसाइड करती है कि वो कितने शेयर्स बायबैक करेंगी, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए वहां पर कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं बेटा, तो कंपनी के टोटल शेयर्स है 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स, इसका 25%, इसका 25%, 50% होगा, इसका 50% होगा बेटा 60, और 25% होगा 30,000 शेयर्स। कंपनी कितने शेयर्स बाय, आप डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर्स बाय बैक करने वाली है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 25% इक्विटी शेयर्स। टोटल 1,20,000 शेयर्स है, उसका 25%, 60 और 60 का आधा 30, दैट इज 25%, या एट 12 रुपीज पर शेयर। सो 12 रुपीज पर शेयर बच्चों ये उनकी ऑफर प्राइस कह सकते हो। 12 रुपीज में कंपनी बायबैक करने के लिए रेडी है एंड दे हैव आस्क्ड अस टू रिकॉर्ड द बायबैक। तो बच्चों 12 रुपीज हैं और एक शेयर का अगर आप प्राइस देखोगे तो 10 है, और यहां पर कंपनी कहती है कि वो कैसे बायबैक करेगी, एट 12 रुपीज पर शेयर। कैसे बायबैक करने वाला है, 12 रुपीज। तो सेम उसी तरह से हम क्वेश्चन लिखेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, हमारा इक्वेशन, जिससे हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो कैसे लिखते हैं हम, वो लिखते हैं सर टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक। इस तरह से हम लिखते हैं। जी हाँ सर, हम इसी तरह से लिखते हैं। टोटल अमाउंट पेएबल कैसे निकालेंगे, वैसे इस बार शेयर्स दिया था, नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो बच्चों 30,000 शेयर्स बायबैक किए जाएंगे एट 12 पर शेयर। इसमें से शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। 30,000 शेयर्स 10 रुपीज के हैं और प्रीमियम कितना है 2 रुपीज। तो वही 30,000 शेयर्स इंटू 2। इतना डिटेल में आपके लिए लिखा जा रहा है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लिखिए। तो बच्चों ये कितना हो गया 36, 3,60,000 विल बी द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। उसमें से
3 लाख रुपीज नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी और 60,000 रुपीज किसके लिए हो जाएंगे बेटा? 60,000 हो जाएंगे हमारे पास प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक के। अब कहानी वापस से वही शुरू होती है, सर ये पैसा आएगा कहाँ से? नॉमिनल वैल्यू अरेंज करने के दो ऑप्शन, या तो क्वेश्चन में फ्रेश इशू होगा या फिर क्वेश्चन को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हम जानते हैं, क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी अर्लियर इशू के नाम से, फ्रेश इशू के नाम से कुछ है? तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब हमारे पास अर्लियर इशू नहीं है तो हमें पूरा का पूरा क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सीआरआर। एंड वी know that CRR is created out of free reserves, and in case of buyback of share securities premium is also treated as free reserves। तो हम CRR यूज करेंगे। सर CRR कितना क्रिएट करना है? पूरा का पूरा 3 लाख। क्यों 3 लाख? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। एक बार और आपके लिए लिख लेता हूँ फॉर्मूला के फॉर्म में, क्योंकि देखो बच्चों यही तीनों चीजें हैं, 1, 2 और 3। अब जैसे लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट सीआरआर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक में से अगर अर्लियर इशू माइनस करेंगे तो हमें सीआरआर मिल जाएगा। तो बच्चों इस केस में नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस अर्लियर इशू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अर्लियर इशू हम ले सकते हैं। तो बच्चों नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितनी है? 3 लाख रुपीस, और यहाँ पर अर्लियर इशू हमारे पास नहीं है। तो इससे वापस से पता चलता है कि हमें पूरा का पूरा 3 लाख का क्या क्रिएट करना है? सीआरआर। और इससे आप और एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू नहीं है तो पूरा का पूरा सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू है तो आपकी सीआरआर की वैल्यू फेस वैल्यू की नॉमिनल वैल्यू के एक्सटेंड से कम हो जाएगी। अभी जो मैंने बोला, आई नो कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, उनके लिए ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला को यूज करके सीआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। सीआरआर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ अर्लियर इशू। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हो गया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। 3 लाख सीआरआर से चाहिए। सर सीआरआर के लिए आपने कहा कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व्स हैं, बट उसमें तो सिर्फ 70,000 है। तो क्या हुआ? वी हैव रिजर्व फंड एज वेल। हम उसमें से जो भी अमाउंट कम पड़ेगी हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि रिजर्व फंड में हमारे पास कितना है? 3,50,000, और हमें टोटल कितना चाहिए? 3 लाख। तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं हम कितना अमाउंट, हम एक काम करते हैं सर सिक्योरिटीज प्रीमियम से ना हम 70,000 ले लेते हैं, ले लो। और कितना कम पड़ेगा? सर 2,30,000 कम पड़ेगा। तो जो 2,30,000 कम पड़ेगा वो तुम कहाँ से ले लेना? रिजर्व फंड से। कहाँ से ले लोगे तुम लोग? रिजर्व फंड से। हो गया काम? सर हो गया बहुत अच्छे से। और सर हमें एक काम चाहिए, वी हैव टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक, एंड एज पर आवर डिस्कशन यू कैन प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक आउट ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट बच्चों इस केस में हमारा जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो यहाँ पर अब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जितना था 70,000 हमने यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू अरेंज करने में यूज कर लिया। हाँ सर अरेंज कर लिया। अब ये तो हो गया 0। वापस लिख लोगे, कहाँ से आएगा? पैसा डबल थोड़ी होगा, वो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम तो है नहीं। यहाँ पर रिजर्व फंड की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व फंड में 3,50,000 था, उसमें से हमने कितना यूज किया? 230 ही यूज किया है। आई थिंक सो इनफ फंड है हमारे पास रिजर्व फंड में। तो हम बेटा ये पैसा कहाँ से लाएंगे? रिजर्व फंड से हम अरेंज कर लेंगे। क्या अरेंज कर लेंगे? ये 60,000 वहाँ से हम अरेंज कर लेंगे। और जैसे ही आप ये अरेंजमेंट का अप्रोप्रिएशन देख लेते हो कि सारे फंड्स अवेलेबल है या नहीं, आपको जर्नल में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी वाइल पासिंग द जर्नल एंट्रीज। ओके, स्टार्ट करते हैं जर्नल के साथ। फर्स्ट एंट्री, क्या प्रोसेस ऑफ अर्लियर इशू है? नहीं है सर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है? नहीं है सर। तो वी विल रिकॉर्ड द बायबैक, वी विल रिकॉर्ड द अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। सर क्या देना है हमें? इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका जो कैपिटल का पैसा है वो वापस देना है। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, आज हम उनके पैसे वापस देने की एंट्री ड्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा? डेबिट। नॉर्मल केसेस में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है। आज हम बायबैक रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपने नेचर के अगेंस्ट जाएगा और उससे हम डेबिट देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेकेंड बच्चों, इसके साथ साथ हमें प्रीमियम भी देना है उन लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक
अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम भी रिटर्न करेंगे हम लोगों को, और इस प्रीमियम और इस नॉमिनल वैल्यू का टोटल किनको देना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर आपके मन में, किसी के भी मन में डाउट आ रहा है कि सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड की यादों में जाना होगा, जो कहती हैं कि व्हेन वी डेबिट समवन्स अकाउंट, उसका मतलब होता है उनसे पैसे आने वाले हैं, एंड व्हेन वी क्रेडिट समवन्स अकाउंट, उसका मतलब होता है वी हैव टू पे देम। तो हमारी कंपनी जो ये बायबैक कर रही है उसको इस स्मॉल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग देयर अकाउंट। क्लियर? चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है बच्चों? हाँ सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने लिखा है 3 लाख रुपीस, और प्रीमियम ऑन बायबैक यहां से देख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं, यस वही कहा, आप देखेंगे तो पता चलेगा। या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज 3,60,000, नहीं ये 360 भी नहीं है। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक इज 3 लाख ओनली। अब देखो ये लिखने से, जैसे बस आपके सामने ही मैंने एक बार मिस्टेक की, उसे रेक्टिफाई किया, तो आप भी अगर वर्किंग ठीक से करते हैं तो अपनी मिस्टेक्स को ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर पाओगे। या बिकॉज 3,60,000 इज द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक, जो किसके सामने आएगी, इन शेयर होल्डर्स के सामने। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं 3 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक 60,000 लिखते हैं, और ये हो गई हमारी टोटल अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट जर्नल, जो हमें बताती है कि हमें कितना अमाउंट देना है बायबैक पे। सर सेकंड जर्नल एंट्री की बात करते हैं। सर इसके बाद वी हैव टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम और सीआरआर। तो पहले सीआरआर क्रिएट करेंगे, एंड आफ्टर क्रिएटिंग सीआरआर वी विल प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक। सर सीआरआर कहाँ से क्रिएट होगा? सर फ्रेश इशू नहीं है, 3 लाख का सीआरआर क्रिएट करना है, और हम यहाँ पर देखते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बायबैक के लिए फ्री रिजर्व्स है, तो सर उसको यूज करो, और जो पैसे कम पड़ रहे हैं उसके लिए रिजर्व फंड को यूज करो। जो रिजर्व यूज होगा, बिकॉज रिजर्व्स ओरिजिनली इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, जो रिजर्व यूज होगा दैट रिजर्व विल बी डेबिटेड। आई रिपीट, जो रिजर्व यूज होगा दैट रिजर्व विल बी डेबिटेड, और जो नया क्रिएट होगा दैट विल बी क्रेडिटेड। तो बच्चों यूज क्या करना है? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, करो चलो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और क्या सर रिजर्व फंड से लेने पड़ेंगे। चलिए अमाउंट भी साथ साथ में लिखते हैं, बिकॉज हमें कितने अरेंज करने हैं, 3 लाख, तो उसमें से हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 70 है, तो पूरा का पूरा 70 यूज हो जाएगा। इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल नहीं है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, सर ये कितना यूज होगा, जितना कम पड़ रहा है, बिकॉज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर इज 3 लाख टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये अगर टोटल 3 लाख चाहिए, उसमें से 70 हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम से हैं, तो जो कम पड़ रहा है 2,30,000 वही तो हम यूज करेंगे। वी विल यूज फ्री रिजर्व्स टू द एक्सटेंट ऑफ डेफिसिट अमाउंट, जितना कम पड़ रहा है उतना ही। 70 था, 230 यूज करेंगे, टोटल 3 लाख अरेंज हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड सीआरआर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। और यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व्स की लिस्ट में आता है। आगे इसके बाद वी विल प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक। सर प्रीमियम ऑन बायबैक वही सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व्स, बट इस बार हमारा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, यूज हो चुका है। तो सर जो बचा कुचा क्या बचा, फ्री रिजर्व्स में रिजर्व फंड, हाँ तो सर रिजर्व फंड ले लेंगे हम, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। रिजर्व फंड कितना है हमारे, रिजर्व फंड सर रिजर्व फंड में कितना है वो तो चेक करना पड़ेगा हमें, वैसे आप कर सकते हो। 3,50,000 टोटल थे, उसमें से वी हैव यूज्ड 2,30,000, तो जो बैलेंस है उतना हमारे पास अवेलेबल है। और बच्चों में सिर्फ यूज कितना करना है, वी नीड 60,000, आराम से हो जाएगा। 230 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, 290 ही यूज होगा, एंड वी हैव 350 विच इज मोर देन सफिशियंट टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन। तो सर 60,000 ले लीजिए वहां से, हाँ ले लिया, ये देखो हो गया कंप्लीट। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, एंड दैट्स हाउ वी हैव प्रोवाइडेड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक एज वेल। अब सारे पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, फटाफट चुपचाप पेमेंट करेंगे और काम खत्म। और लास्ट पेमेंट की एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, पेमेंट की इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड द अमाउंट, टोटल अमाउंट पे होगा ना कितना, ये 360 टोटल अमाउंट ड्यू 3,60,000, 3,60,000 and that's how we have completed and another problem on buyback of share. ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाए हैं ये ज़रूरी इसलिए थे बिकॉज डायरेक्टली अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने ले आता हूँ तो वो सॉल्व तो करवा पाऊंगा, बट मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इफिशिएंटली और इफेक्टिवली उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओगे। एंड दैट्स वाई ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हो एज अ प्रिलिमिनरी वर्क जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बिकॉज अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में बच्चों हमको ऑफर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक दिए थे। पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया था कितने शेयर्स बायबैक करने हैं, कौन सी रेट पे बायबैक करना है, इस क्वेश्चन में भी कितने शेयर्स बायबैक करना है, कौन सी रेट पे बायबैक करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। और जब ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो क्वेश्चन बच्चों और डिफिकल्ट बन जाते हैं, बट डोंट वरी उनके लिए भी हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशंस है, प्रॉपर फॉर्मेट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आप उन क्वेश्चंस को भी कैसे डील कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं एंड अपने फ्रेंड्स जो हैं आपके साथ जो इन सेम चैप्टर्स के थ्रू उनको भी डील करना है, डू शेयर विद देम। थैंक यू।